हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और प्लीज आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? आप सभी को पता है कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कहां पर हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। और इसके अस्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसमें मुस्लिम लीग का बहिष्कार किया गया था। इसमें मुस्लिम लीग का बहिष्कार किया गया था। आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहिष्कार किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? 2 का ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष हैं। इसे ध्यान रखिएगा, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान भी ध्यान रखिएगा, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये दोनों पॉइंट है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आप सभी को पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है, संविधान की रूपरेखा किसने बनाई है? आप सभी को पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाई है। 4th का सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रारूप संविधान समिति भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा। प्रारूप संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे या कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे? प्रारूप अभी आप लोगों को बताया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति से संबंधित है, संचालन समिति। नेक्स्ट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 6 का बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के प्रारूप निर्माण में किस अधिनियम का प्रभाव सर्वाधिक था? 7th का सी आंसर सही हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध है। द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है, इसे ध्यान रखिएगा। वेतन, भत्ते एवं पेंशन से है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे से संबंधित है? सीटों के बंटवारे से संबंधित है, ये बताना है। 9th का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, 4थी अनुसूची। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, 22 भाग। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? संशोधन की प्रक्रिया, 11th का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीकी संविधान से। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य, नोट कर लीजिएगा, मौलिक कर्तव्य। कनाडा से कुछ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन, राज्य के बीच शक्ति विभाजन, नोट कर लीजिएगा। अमेरिका के संविधान से यहाँ पर क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, यहाँ पर अधिकार की बात की गई है, इसे ध्यान रखिएगा। मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं,
ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सरकार के संसदीय स्वरूप का विचार कहां से लिया गया है? संसदीय स्वरूप का विचार 12 का आंसर ए सही हो जाएगा, ब्रिटेन। ए आंसर यहाँ पर सही है, ब्रिटेन। ब्रिटेन से एकल नागरिकता, यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा, एकल नागरिकता कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से एकल नागरिकता, एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से। आयरलैंड से अभी आप लोगों को बताया था, आयरलैंड से याद रख लीजिएगा, नीति निदेशक सिद्धांत या तत्व, नीति निदेशक सिद्धांत या तत्व। रूस के संविधान से अभी आप लोगों को बताया था कि मौलिक कर्तव्य, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से आप लोगों ने अभी देखा है, यहाँ पर उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश होते हैं इनको हटाने की विधि होती है, या वित्तीय आपात, यहाँ पर ये भी लिख लीजिएगा, वित्तीय आपात, वित्तीय आपात। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? भारतीय संविधान का जो स्वरूप है वो कैसा है? विश्व के विस्तृत संविधानों में से एक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषताएं हैं? कौन सी विशेषताएं हैं ये बताना है। लिखित है, पहला तो यहाँ पर लिखित है, दूसरा क्या है? संघीय है। ए आंसर सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। नेक्स्ट है, भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र से आशय क्या होता है? आशय क्या है ये बताना है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी की बात यहाँ पर की गई है कि ये शासन यहाँ पर नहीं है। आपका आंसर सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, संविधान के गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? संसद के गठन संबंधी प्रावधान 16 का बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 38 में नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। 38 किससे संबंधित है? न्याय से संबंधित है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा दबाव समूह की भांति कार्य करता है? 17 का डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। भारतीय किसान यूनियन है, हिंद मजदूर सभा है, ऑल इंडिया किसान सभा। नेक्स्ट है, धर्म निरपेक्षता से तात्पर्य है। 18 का सी आंसर सही हो जाएगा, राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, सरकार की वह व्यवस्था जो जनता द्वारा निर्मित होती है, जो जनता द्वारा निर्मित होती है या बनाई जाती है उसे कहते हैं। ए आंसर सही हो जाएगा, लोकतंत्र कहते हैं, ए आंसर सही है। नेक्स्ट है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कहाँ निहित है? 20 का आंसर सी सही हो जाएगा, नीति निदेशक तत्वों में। नीति निदेशक तत्व किस अनुच्छेद से संबंधित है? आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नीति निदेशक तत्व किस भाग से संबंधित है? भाग 4 है, भाग 4। भाग 4 के अंतर्गत है अनुच्छेद, यदि अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद हो जाएगा 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। नेक्स्ट है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 21 का आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी सन 1950। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या घोषित करता है? जो अनुच्छेद 1 है वो क्या घोषित करता है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। सी आंसर सही हो जाएगा, राज्यों का संघ, ठीक है, राज्यों का संघ। नेक्स्ट है, किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया है? 23 का डी आंसर सही हो जाएगा, सन 1956। नेक्स्ट है, वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1953 में 24 का ए आंसर सही हो जाएगा, न्यायमूर्ति फजल अली। नेक्स्ट है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? भारतीय संघ में किसी भी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसके पास होता है? 25 का बी आंसर सही हो जाएगा, संसद के पास होता है या संसद को होता है। नेक्स्ट है, वर्ष 1953 में भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था भाषा के आधार पर। 26 का डी आंसर सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश।
नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? 27 का सी आंसर सही हो जाएगा, अनुच्छेद 370। नेक्स्ट है भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान 28 का ए आंसर सही हो जाएगा, एकल नागरिकता। कहां से ली गई है एकल नागरिकता? कमेंट करके आप सभी लोग जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? क्या नहीं है? 29 का डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, संपत्ति स्वामित्व। संपत्ति स्वामित्व यहाँ पर आंसर डी सही है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? मौलिक अधिकार अभी आप लोगों को बताया था कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 है। ठीक है, अनुच्छेद कौन सा है? 12 से 35। सबसे पहले तो आप लोग अनुच्छेद लिख लीजिए, अनुच्छेद है 12 से 35। भाग कौन सा है? भाग है 3। ठीक है, भाग 3 है, 30 का बी आंसर सही है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु रिट जारी करने का आदेश किसके पास होता है? रिट जारी करने का आदेश होता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास। 31 का सी आंसर सही है। नेक्स्ट है संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? 32 का सी आंसर सही हो जाएगा, अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 20 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को किस प्रकार का विधिक संरक्षण प्राप्त है? विधिक संरक्षण प्राप्त है। 33 का ए आंसर सही हो जाएगा, दोहरे दंड से संरक्षण। यहाँ पर ध्यान रखिएगा किसी भी व्यक्ति ने यदि कोई अपराध किया है तो उसके लिए एक बार सजा मिलेगी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन रक्षा, निजता का अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान है? 34 का आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 21 है। अनुच्छेद 21 यहाँ पर आपका आंसर सही है। 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। और 21 क्या है? जो राज्य के 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है 21 का में। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अधिनियम में है? 35 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 से 28 आपका आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा किसी कारखाने या खान या किसी अन्य खतरनाक कार्य हेतु नियोजित नहीं किया जाएगा? 36 का ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, अनुच्छेद 24 में। ठीक है, यहाँ पर बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है, अनुच्छेद 24 से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर भारतीय नागरिक किस अधिकार के माध्यम से अदालत में जा सकता है? 37 का आंसर यहाँ पर इसी सही हो जाएगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार। नेक्स्ट है किस याचिका रिट का शाब्दिक अर्थ है सशरीर प्रस्तुत करो? 38 का ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय आदेश या लेख को क्या कहते हैं? रिट कहते हैं, जारी करते हैं। इनमें से कौन सा रिट नहीं है? 39 का डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, अधिभार रक्षा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।